प्रधानमंत्री मीडिया को जवाबदेह नहीं रहे, पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है, कैबिनेट को जवाबदेह नहीं है, सर्वदलीय बैठक में जवाबदेह नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री काहे के है? इसलिए जवाब नहीं दे रहे वो क्योंकि छुपाने लायक बहुत कुछ है, उसका जवाब वो दे नहीं सकते। इतने दूर तक आ गए हैं इस सुरंग में, वो जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, वो और अडानी को साथ लेकर वहाँ बहुत अंदर तक जा चुके हैं। और अब इंटरनेशनली वो सबको समझ में आ गया। विदेश नीति में जो हमारा अपमान हुआ है, नाक रगड़ा है अमेरिका ने, पाकिस्तान भी हमें आंखें दिखाता है, चाइना तो दिखा ही रहा था। वो सत्यपाल मलिक, उनकी जान आधी बची है, उन पे सीबीआई लगाएंगे। और वहाँ ट्रम्प जो आपसे बलशाली है, उसके सामने आप भिगी बिल्ली की तरह, भिगी मुर्गी की तरह बैठेंगे, तो आप महान नहीं हो। देखिए, आंख दिखाना किसको कहते हैं मालूम है? आपसे बलवान जो है उसको, जो जब आप दो टुक बात करते हो तो उसको आंख दिखाना। जेलेंस्की ने किया, उसको आंख दिखाना बोलते हैं। मोदी जी ने जो किया, कर रहे हैं, उसको अन्याय और अत्याचार ही कहेंगे। आप समझिए, मोदी जी एक साधन है। टेलीप्रॉम्प्टर को खुद प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठने के लिए मुश्किल हो रही है, इसलिए मोदी जी ने बोला हमको, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। फिर भी आप समझ नहीं पाए कि वो टेलीप्रॉम्प्टर है। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस आप मान लो और उस दायरे में आप खेल खेलो, तो आप अच्छा काम कर सकते हो। और मेगालोमैनियाक होकर, नार्सिसिस्ट होकर आप अपनी वीकनेस को भी आप स्ट्रेंथ मानने लगो, ताकि आपदा में अवसर, गटर से गैस, रडार में बादल, ये सब बातें आप बंकर, और परीक्षा पे चर्चा, जो आपका विषय भी नहीं है, उसमें आप महारत हासिल किए जैसे बात कर रहे हो, जिसमें आप पूरी तरह से असफल रहे हो, तब जाके समस्या होती है। मुझे आपने बुलाया तो मुझे ज्ञान है ये बताने के लिए मैं कभी आया था आपके पास? नहीं आया था। मैं ज्ञानी हूँ ये बताने की वही व्यक्ति कोशिश करता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है। एरोगेंस इज अ मिरर ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। प्रधानमंत्री का जो एरोगेंस है वो उनकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ निर्देश करता है, और उनकी नेहरू के प्रति जलन जो है वो नेहरू के प्रति प्यार का इजहार करती है कि उनको नेहरू बनना था, लेकिन वो बन नहीं पाएंगे। मोदी जब तक सत्ता में हैं, तब तक वो आरएसएस को वेंटिलेटर पे रखेंगे और अपने साथ ही वेंटिलेटर निकाल लेंगे। जो जहरीले संगठन होते हैं, उनका चरमोत्कर्ष ही उनका पतन होता है। तो ऐसे संगठन जो है वो 100 साल इसलिए जीते हैं क्योंकि वो दवा नहीं होती, वो जहर होते हैं। जहर की एक्सपायरी डेट नहीं है। मेरा ये चैलेंज है आरएसएस को कि वो अपने आप को बचा के दिखाए, वो नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने वो गलती की है, वो कदम आगे रखा है जो सीधा सुरंग पे जाता है। उन्होंने सुरंग पे कदम रखा है, कदम उठेगा तो बम फटेगा। देखिए, काउंटडाउन शुरू होने का मतलब रॉकेट नहीं उड़ता, और गिरना तो बाद में होता है। तो काउंटडाउन शुरू है, हो जाएगा। और रगों में खून ही बहना चाहिए, सिंदूर नहीं। सिंदूर से मर जाएगा आदमी, उसमें लेड रहता है।